ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, कल पौष कृष्णा सफला एकादशी है। तो श्री युधिष्ठिर जी बोले, पौष कृष्णा पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है और किस देवता का पूजन होता है? हे जनार्दन, यह मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ, पौष कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है, उसकी विधि लोकहित के लिए मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का नाम सफला है। इसके नारायण अधिदेव हैं और विधि पूर्वक उनका पूजन करें। हे राजन, जो सदा एकादशी व्रत करते हैं वे सर्वदा मेरे प्रिय हैं। अब सफला एकादशी पूजन की विधि सुनो। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से मेरा पूजन करो। सफला में दीपदान विशेष उत्तम का है। रात्रि में विधि पूर्वक दीपदान करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले हैं तब तक एकाग्र चित्त से रात्रि में जो जागरण करे उसके पुण्य का फल सुनो। हे राजन, उसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ है और न संसार में कोई व्रत है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वह सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब सुनो। महिषमती राजा की चंपावती नाम की एक प्रसिद्ध पुरी थी। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नाम का बड़ा लड़का बड़ा महापापी था। वह पर स्त्रीगामी, जुआरी और वेश्यागामी था। राजा ने पुत्र को ऐसी दशा में देखकर राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक मन में सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने मुझे त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते उसने विचार किया कि मैं दिन में वन में चला जाऊंगा, फिर रात को वन से आकर पुरी में रहूंगा। यह विचार कर वन में चला गया और नित्य जीव हिंसा और चोरी करता था। वह अतीत प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन में उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर वह पापी लुम्पक रहता था। निंदित और दुष्कर्म करते हुए उसको पौष कृष्णा सफला एकादशी का दिन आया। हे राजन, 10वीं की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई, मृतक के समान हो गया। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई। सूर्योदय होने पर उनको होश नहीं आया और सफला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्याह्न हुआ तब उसको होश आया। चेतन्य होने से थोड़ी देर बाद वह अपने आसन से उठा और पग पग पर गिरता लड़खड़ाता हुआ लंगड़े की तरह चलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्पक को जीव हिंसा की शक्ति नहीं रही। जो फल भूमि पर पड़े थे वह उसने उठाकर खा लिए। जब तक वह आया सूर्य अस्त हो गया था। हे ता, तब क्या हुआ होगा, ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगा। वे सब फल पेड़ के नीचे रख दिए। रात में उसको नींद नहीं आई, इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, सूर्योदय के होने पर पिता के पास जाकर निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। भगवान की कृपा से वह दिव्य रूप हो गया। सुंदर आभूषणों को धारण कर पिता के पास पहुंचा। उसको देखकर पिता ने निष्कंटक राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। एकादशी के दिन वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। वृद्ध अवस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर वन को चला गया। इस प्रकार से जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं वह इस लोक में यश लेकर निसंदेह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है, एकादशी का व्रत इतना उत्तम है कि लुम्पक ने तो न अनजाने में किया, फिर भी उसको परलोक मिला। और हम यदि हमें ज्ञान होते हुए भी हम इस एकादशी को करेंगे और इसके कथा को पढ़ेंगे, इसका स्मरण करेंगे, तो परमात्मा हमें भी सब सुखों की प्राप्ति कराएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जानने में हो चाहे अनजाने में, आपने अच्छे कर्म किए हैं, सबका फल मिलेगा आपको। इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।